गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। ठीक है फ्रेंड्स, आज लेंगे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये वाले वीडियो में। ठीक है, क्या होता है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? तो उसमें हमें पढ़ना है कौन कौन से टूल्स यूज होंगे, विच प्रोसीजर इज यूज फॉर एनालिसिस, यानी एनालिसिस किस तरह से किया जाएगा, टू वूम इट इज़ यूजफुल, यानी किन के लिए है ये, कौन इसका यूज़ करेगा, ऑब्जेक्टिव क्या है। तो वही हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है। जो प्रीवियस चैप्टर हमने कंप्लीट किया फ्रेंड, जो कंपनीज फाइनल अकाउंट, ठीक है, और उसके आगे स्टैंडर्ड 11 में पार्ट 2 में जो भी बिजनेस एंटिटीज़ जो होती है, उसमें जो फाइनल अकाउंट में भी चैप्टर 5 में भी, तो वही हम यहाँ पे अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे अगेन। अब मीनिंग लेते हैं, तो मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी ये वाले चैप्टर में ये वाला टॉपिक भी हमें पढ़ना है बराबर। तो बहुत सारे टॉपिक तो उन्होंने निकाल दिए, पर ये वाला टॉपिक हमें पढ़ना है कि मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब जो बिजनेस है, जो नॉन बिजनेस एंटिटीज़ है और बिजनेस एंटिटीज़ है, दोनों की दोनों, तो वो तो उन लोगों को पता है, यानी खुद के अकाउंट्स तो वो तो उनको मेंटेन करने ही पड़ेंगे। और उसके लिए जो अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए, यानी प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स, उनको रूल्स, प्रिंसिपल्स, ट्रेडिशंस, एजम्पशन, वो कंसिडर करना ही पड़ेगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स दो स्टेटमेंट जिनसे हमें बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन, फाइनेंशियल एसेट्स, उसका रिजल्ट और इंफॉर्मेशन हमें पता चल जाए। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं फ्रेंड, वो उस तरह से यानी ऑर्गेनाइज होते हैं, यानी बनाए जाते हैं, उससे हमें फाइनेंशियल कंडीशन जो भी होती है बिजनेस की, उनका हमें पता चल जाता है, यानी हमें उनका रिपोर्ट मिल जाता है फ्रेंड। तो वही होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फ्रेंड ये वाला टॉपिक नंबर 2। फ्रेंड 3 हमें पढ़ना ही नहीं है ये वाले, क्योंकि रिड्यूस सिलेबस है। फिर 4 हमें नहीं पढ़ना है। फिर हमें फ्रेंड पढ़ना है 5, ये वाला हमारा सिलेबस में है, यानी मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। हमें पता ही है फ्रेंड, द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट ई प्री डिटरमाइन, यानी पहले से तय होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बनाए जाते हैं फ्रेंड्स, वो पहले से तय होता है फ्रेंड। ठीक है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं मेजर, तो मैंने पहले बोला कि फ्रेंड्स P&L स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, फंड फ्लो, कैश फ्लो, वही हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? इंफॉर्मेशन एंड रिजल्ट, यानी हमें वहाँ से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और बिजनेस का रिजल्ट भी मिल जाएगा। बट आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे वो बन गए, दे आर रीअरेंज, तो फिर से उनको अरेंज किया जाता है, उसको बोलते हैं रीअरेंज टू इन ए सच ए मैनर, उस तरह से रीअरेंज किया जाए कि वो हमें कंपैरिजन करने के लिए यूज़फुल हो। अब हमें पता है कि जो स्टेटमेंट होते हैं, यानी कंपनी का जो रिजल्ट होता है, यानी कंपनी में बहुत सारे स्टेक होल्डर होते हैं कि उनको, वो लोग बिजनेस के स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ठीक है, फिर उसकी कंपैरिजन करते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन एंड इंफॉर्मेशन दे आर टेकिंग वेरियस टाइप्स ऑफ डिसीजन, क्योंकि उनके लिए ये इंफॉर्मेशन एंड कंपैरिजन आर वेरी वाइटल इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन इंफॉर्मेशन दे आर गेटिंग फ्रॉम दिस स्टेटमेंट, वो उनके लिए बहुत यूजफुल होती है।
दिस इज एंटायर प्रोसेस इज नोन एज अ एनालिसिस, उसको ही बोलते हैं एनालिसिस। अब टाइप्स ऑफ एनालिसिस फ्रेंड, टाइप्स ऑफ एनालिसिस, एनालिसिस कितने टाइप्स की होती है फ्रेंड? फ्रेंड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज डन फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल पर्पस। वो हमें पता ही है फ्रेंड कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी होते हैं, ठीक है, वो इंटरनल और एक्सटर्नल पर्पस के लिए होते हैं। एक काम करते हैं फ्रेंड, ये वाले वीडियो में इतना ही रखते हैं, टाइप्स ऑफ एनालिसिस का एक वीडियो बना देते हैं।